हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोज़गार अड्डा चैनल में। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा वो वीडियो को शेयर करें। और अगर कुछ आप इस पे सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। जो भी आपके कमेंट्स होंगे उनको ध्यान में हम ज़रूर रखेंगे। और अभी ये जो है 10 क्वेश्चन की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी है जो प्रयास बैच के लिए, तो उसको आप ज़रूर देखें और इस वीडियो का आनंद उठाएं। और ये 10 क्वेश्चंस जो भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो कॉम्पिटिटिव के, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे आर्मी स्कूल हो, चाहे केवी स्कूल हो। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिए इस चीज़ को और होप यू लाइक इट। और आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो बिल्कुल सही पॉजिटिव थॉट है हमारे लिए कि अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तो इतना ना सोचें, इतना वो चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि लक्ष्य उन्हीं को मिलता है जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत नहीं करते उनको सीधी बात है, उनको लक्ष्य देखने को भी नहीं मिलेगा। आप एक दिन मेहनत कर रहे हैं और 4 दिन आराम कर रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, साइक्लोन असानी। एक साइक्लोन असानी है, वो कहाँ पे आया था वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो बे ऑफ बंगाल में आया था। ठीक है, तो उसका नाम जो है, जो आसानी नाम है, वो किसने दिया है। तो अब आप ये ट्रिक लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आसानी से कॉन्कर करना कौन सी कंट्री को आज की डेट में आसान, मतलब किसको जल्दी कब्जा किया जा सकता है। आप सोचो इन चारों में से। देखिए, म्यांमार स्ट्रॉन्ग है, अभी थाईलैंड में कुछ ऐसे क्राइसिस है नहीं, पाकिस्तान में कोई ऐसे क्राइसिस अभी फ़िलहाल में नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसका आंसर होगा क्या, श्रीलंका है इसका आंसर। ठीक है, तो श्रीलंका इसका सही आंसर है। तो अगर आपको देखना है कि कहाँ पे आता साइक्लोन, तो यहाँ पे आता है। ये देखिए, ये उड़ीसा के कोस्ट पे, लगभग मेजॉरिटी वहीं पे था। ठीक है, तो अगर उड़ीसा की बात करें तो ये रहा आपके सामने उड़ीसा, ये हमारा प्यारा कंट्री इंडिया, और इसका एक छोटा सा स्टेट जिसका नाम है उड़ीसा, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। बहुत ही सुंदर स्टेट है, आप लोग कभी मौका मिले तो ज़रूर घूमने जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज मेंस बैडमिंटन टीम वॉन द थॉमस कप। देखिए, थॉमस कप सबसे पहले आपको जानना है कि किससे रिलेट करता है, बैडमिंटन से। मैन हो चाहे वुमेन हो, मतलब थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेट करता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ये ऑप्शन है आपके सामने, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया या चाइना। तो इन चारों में से आपको बताना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीम कौन सी लग रही है, और ये फ्लैग से तो आप पहचाने गए होंगे, हमारा प्यारा इंडिया। ये मेरा इंडिया, ये है एनिमल प्लैनेट। ठीक है, तो इंडिया 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 अच्छा कर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई के भी चेयरपर्सन किसको बनाया गया। तो ये आपके सामने फ़ोटो दी है, अगर आप पहचान पाए तो, नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं। ये ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, निधि, दिनेश प्रसाद, जगदीश कुमार और शांति श्री धुलीपुदी। शांति श्री है, सॉरी मैं इतना सरनेम क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसका सही आंसर है निधि चिब्बर। ठीक है, तो निधि चिब्बर इसकी अभी चेयरपर्सन बनाई गई है सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई बोर्ड आपको पता होना चाहिए, एक बहुत बड़ा बोर्ड है और एकेडमिक के लिए बहुत मेन माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पोमी ट्राइब है, तो पोमी ट्राइब जो है उसने वहाँ पे एक विलेज वो डिक्लेयर किया जो ड्रग फ्री जोन है। तो आपको ये बताना है कि पोमी ट्राइब ये है कहाँ की। तो ऑप्शन है आपके सामने, मेघालय, आसाम, मणिपुर और मिज़ोरम। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका दोस्तों मणिपुर। तो मणिपुर इसका एकदम सही आंसर है। और अगर आपको इसका मैप में देखना है लोकेशन, तो ये रही मणिपुर की लोकेशन। ये हमारी प्यारी कंट्री इंडिया, और ये रहा हमारा मणिपुर जिसकी कैपिटल है इम्फाल। और इसके बगल के अगर स्टेट मालूम कर रहे हैं तो मिज़ोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे आसाम, यहाँ पे नागालैंड और ऊपर अरुणाचल प्रदेश। तो नॉर्थ ईस्ट बड़ा सुंदर एरिया है इंडिया का, तो आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी मानगढ़ धाम को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। तो ये मानगढ़ जो है वो कौन सी स्टेट में पड़ता है। तो जैसे नाम ही आ गया मानगढ़, याद रखिए मानगढ़। तो एक तरीके से किले का स्टेट कौन सा हो सकता है जहाँ पे किले बहुत बने हुए, जैसे चित्तौड़गढ़ है और भी है। ठीक है, तो वो कौन से आपको ऑप्शन मालूम करना है। ये आपके सामने ऑप्शन है, न्यू दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो राजस्थान की आपको और लोकेशन देखनी है, तो ये रही आपकी हमारी प्यारी कंट्री इंडिया, और इसके बिल्कुल यहाँ पे दिया है राजस्थान। इसकी कैपिटल है आपकी जयपुर। तो इनका सीएम का नाम आपको बताना है, ये आपका काम है, आप लोग पता करके आइए कि सीएम कौन है यहाँ के। नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, इनोवेशन जानते हैं ना, कोई भी नई कला या फिर नया कुछ एक तरीके से नया इन्वेस्टमेंट या फिर नया कुछ प्रोडक्ट, तो वो सारी चीज़ें आपकी इनोवेशन, मतलब कोई भी नई चीज़ एक तरीके से इनोवेशन कहलाता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट रैंकिंग पे कौन आया है, तो ये आपको देखना है, ये दिया हुआ 2022 का। तो चलिए बताइए, ये रहे आपके सामने ऑप्शन। तो स्विट्ज़रलैंड, यूएस, स्वीडन और इंडिया। तो इंडिया तो टॉप पे है नहीं मेरे ख्याल से, स्वीडन भी मुश्किल है, तो सही आंसर इसका स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड यहाँ पे इनोवेशन में, मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा इनोवेटिव है, ये आप कह सकते हैं। तो चलिए आप कंट्री की लोकेशन देखिए, अगर आपको दिख रहा है ये हमारा प्यारा कंट्री इंडिया, और इंडिया से अगर हम जाएंगे यूरोप की तरफ, तो यूरोप के पास यहाँ पे फ्रांस के पास एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। अगर आप क्लियर लोकेशन देखना चाहें तो ये रहा स्विट्ज़रलैंड। तो ये रहा हमारा स्विट्ज़रलैंड, ये है इसके पास ब्लैक सी, यहाँ पे नॉर्थ सी, यहाँ पे मेडिटेरियन सी। तो यूरोप काफ़ी गिरा हुआ है। ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये हमारा कैस्पियन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ गॉट विच रैंक इन UNCTAD's वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म अगर आपको जानना है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये आपके सामने ऑप्शन 4th, 5th, 6th, 7th। तो ये आपको बताना है सही आंसर इसका। देखिए अगर आपको पता है तो इसका सही आंसर है 7th। तो आपको रैंकिंग पता चल गई। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये नाम इसका भी होगा फुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बारे में कुछ जानना चाहते तो 1964 में ये फॉर्म हुआ था। हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड की लोकेशन मैं ऊपर वीडियो में दिखा चुका हूँ। सेक्टर का काम, इसका काम क्या है, ट्रेड और डेवलपमेंट में सपोर्ट करना। तो इंडिया इसका मेंबर है, तभी इसकी रैंकिंग में रिपोर्ट में शामिल हुआ है। तो 7th नंबर पर, अगर टॉप पे पूछा जाए तो US टॉप पे है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे हांगकॉन्ग। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। तो हमारा कंट्री भी 7th पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सफल एक प्लेटफॉर्म है जो किस स्टेट ने भी रिलीज़ किया है। तो सफल है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये स्टेट के वो CM दिए, अगर आप उनको पहचान पाए तो आप इसका आंसर पता लगा पाएंगे। ये है नवीन पटनायक जी, और ये कहाँ के CM है, ये उड़ीसा के CM है। तो इसका सही आंसर भी क्या है, उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको देखना है उड़ीसा की लोकेशन, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारा प्यारा कंट्री इंडिया, और यहाँ पे उड़ीसा है, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। तो सफल है क्या, यहाँ पे हैसल फ्री लोन्स देने फार्मर्स को हैसल फ्री लोन, मतलब विदाउट एनी लीगल बर्डन, या बहुत ज़्यादा जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको हटा के थोड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए अच्छा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 में अभी कहाँ होने वाला है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो बहुत अच्छा, 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। और मेरी भाषा मेरा गौरव, मेरा देश महान, तो ये याद रखिए हमेशा, हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ कि हम लोगों ने इंग्लिश से पढ़ाई की है, तो हम इंग्लिश में ही टाइपिंग कर पाते हैं, हिंदी थोड़ा हमारी वीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी की टाइपिंग भी सीखें, और जल्द से जल्दी आपको हिंदी में भी मिलने लग जाएगा। तो इसका सही आंसर आपके सामने है फिजी। तो फिजी आपको देखना है, यहाँ पे आइए, मेरा मैप, और इसमें आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा शायद,
ये रहा, अगर आपको दिख रहा है तो ये रहा, हमारा प्यारा कंट्री इंडिया और यहाँ से फिजी। एक और मैप है हमारे पास इसका, ये रहा यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ न्यू बुक टाइटल गांधीज असैसिनेशन द मेकिंग ऑफ नथुराम गॉडसे। तो नथुराम गॉडसे पता है, गांधी जी को जिन्होंने गोली मारी थी, और गांधी जी के ऊपर अभी किताब लिखी गई है, तो किसने लिखी है वो नाम बताना आपको। ठीक है, तो इनका सही नाम है धीरेन्द्र के झा। और गांधी जी का पता होना चाहिए आपको, मार्टियर डे का मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी को गोली मारी गई थी। ठीक है, और इनकी गांधी जयंती पता होना चाहिए आपको, 2 अक्टूबर को पैदा हुए 1869 में। तो याद रखिए, भारत आए थे वापस लंदन से पढ़ के 1915 में। बाकी इनके द्वारा बहुत सारे मूवमेंट है, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप कहते हैं तो हम इस क्वेश्चन सीरीज़ को थोड़ा और लंबा कर देंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको हिंदी में भी लाया जाए। और अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इसको हिंदी में भी ज़रूर लाएंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो हिंदी में भी और बनाएंगे हम। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।